सहारनपुर बेहट रोड स्थित बीडी बाजौरिया स्कूल ग्राउंड पर आयोजित हिंदू सम्मेलन में देश प्रदेश से पहुंचे साधु संतों ने हिंदू समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुख्य कारण समाज का बिखराव है और केवल एक होकर ही श्रेष्ठ भारत का निर्माण संभव है। सम्मेलन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने 500 कदम एक साथ चलकर एकता का परिचय दिया। कार्यक्रम में पूज्य मुनिश्री 108 नयन सागर महाराज और ज्ञानानंद महाराज सहित प्रमुख संत मौजूद रहे। संतों ने 2014 से पहले और बाद के भारत में आए बदलावों का जिक्र करते हुए स्वदेशी अपनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपंकर महाराज ने जोर देकर कहा कि हिंदू एक रहें और जातियों में बटे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपंकर महाराज ने जोर देकर कहा कि हिंदू एक रहें और जातियों में बटे नहीं। उन्होंने कश्मीर के 1990 नरसंहार और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी कि बटकर बचाव असंभव है। स्वामी दीपंकर ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की यात्रा का भी उल्लेख किया और कहा कि भगवान सब कुछ सकारात्मक करेंगे। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों ने एकजुट होकर उद्घोष किया कि हम हिंदू हैं और भारत की धरती का केंद्र बिंदु हैं। संतों ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब समय एक होने का है, वरना आने वाले समय में अवसर नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा था जब यह दीप प्रज्वलित हो रहा था, हालांकि हवा थी, बहुत ज्यादा दीप प्रज्वलित नहीं रहा, मगर मेरे मन में एक विचार आ रहा था। अच्छा भाई, अच्छा कई लो और बताओ। एक माचिस की तिल्ली ले और अपने हाथ के नीचे रखिए, कितनी देर रख पाएंगे? कितनी देर? 1 सेकंड, 2 सेकंड, कितना रख पाएंगे भाई? 1 सेकंड, 2 सेकंड। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। हम लोग 1 सेकंड, 2 सेकंड माचिस की सीख जली हुई अपने हाथ के नीचे नहीं रख सकते। अब महसूस कीजिए दीपू चंद्र दास को, जिसे जीवित जला दिया गया हो। महसूस कीजिए। दोस्त इस पर ताली मत बजाओ। कितने दीपू चंद्र दास आपको चाहिए जगाने के लिए, ये तय करो। कितने दीपू चंद्र दास? दीपू चंद्र दास चाहिए, अमृत मंडल चाहिए, माणिक चक्रवर्ती चाहिए, मुदित शाह चाहिए, राणा बैरागी चाहिए। दलित को मीम और भीम का डिस्काउंट मिला। दीपू चंद्रदास को दलित था, दलित को मीम और भीम का डिस्काउंट मिला? नहीं मिला। माणिक चक्रवर्ती तो पंडित था, पंडित को पंडित होने का डिस्काउंट मिला। और राणा बैरागी तो ठाकुर था, ठाकुर को ठाकुर होने का डिस्काउंट मिला। वो तो बांग्लादेश की बात है, छोड़िए महाराज जी, क्यों बांग्लादेश पर बात करते हो? छोड़ दीजिए। उज्जैन आता हो, कितने लोगों ने खबर देखी मैं नहीं जानता। कल उज्जैन के अंदर सोहेल ठाकुर संघ के कार्यालय के बाहर बैठा था। 5-4 लोग आते हैं और उसको मार मार कर अधमरा कर देते हैं, अधमरा कर देते हैं। और जब उसके प्रतिकार में उसका समाज उनका विरोध करता है तो उस समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ये कहीं और नहीं, उज्जैन की बात बता रहा हूं, कल की बात बता रहा हूं। उसके समाज के लोगों को प्रताड़ित किया, मां बहन बेटी को पत्थर मारे, मंदिरों को तोड़ा गया। और उसके बाद हम लोग कहें गंगा यमुनी तहजीब है भाई, भाईचारा है भाई। तय करो कि भाई हो या चारा हो, उसके बाद बात बनेगी। हमेशा लीपा पोती ऐसे भाई साहब आज भी नहीं जागे। कहां गए वो छोटे छोटे से बच्चे? जो लेना चाहते हो उसके बाद आप जागोगे, ये तय करो। अब बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, और बुद्धिमान कैसे? एक फोन आएगा, अपने साथ 4 को लेकर जाएगा। कौन सी बात करेगा भगवान जाने, मगर ये आदत है हम लोगों की। किसी भी कार्यक्रम को
सफल बनाने के लिए हमारा प्रयास हो या न हो, मगर उसे असफल बनाने के लिए हमारे जी तोड़ प्रयास होते हैं। इसीलिए हम कमजोर हैं और अपनी कमजोरी को पहचानिए। हम कहते हैं बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास, वो तो बहुत दूर है और दूसरा देश है, मगर है तो हिंदू। छोड़ दीजिए, बांग्लादेश तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर है। कश्मीर का पहलगाम तो नजदीक था। क्या पूछा, क्या नाम है? बोले शुभम नरवाल, गोली मार दिया गया। अगला नाम पूछा, फिर मार दिया गया। 26 हिंदुओं को मारा, नाम पूछकर। कलमा पढ़ने को कहा, वो पढ़ नहीं पाए, पैंट उतरवाए और मार दिए। कितने हिंदुओं को मरता हुआ आप देखना चाहते हैं, ये तय करना। आज यहां आने का मकसद आपका व्हाट्सएप पे डीपी बदलना नहीं है। यहां आने का मकसद एक अच्छी सी रील बनाना नहीं है। यहां आने का मतलब अपनी राजनीतिक हाजिरी लगाना नहीं है। यहां आने का मतलब हिंदू एकता में अपने आप को पिरोना है, तब आपका आना सफल है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबार्ड वहां खड़ी होकर कहती है, आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक भारत आते हैं, अक्षरधाम की धरती पर खड़े होकर कहते हैं, आई एम प्राउड हिंदू। श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल जी कहा करते थे, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं आज आपसे कहता हूं, जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम। हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू है हम। इस गर्व को जीना होगा, इस गर्व से बचना नहीं है। सोचिए, ईसाई के यहाँ जन्मा बच्चा ईसाई है और मुस्लिम के यहाँ जन्मा बच्चा मुस्लिम। मगर मेरे यहाँ जन्मा बच्चा यादव है, त्यागी है, जाट है, गुर्जर है, बनिया है, ब्राह्मण है, हिंदू नहीं है। जिस दिन मेरे यहाँ जन्मा बच्चा भी हिंदू होगा, उस दिन यात्रा करनी बंद कर दूंगा, नहीं करूंगा। 1100 दिनों से यही कह रहा हूं, एक हो जाइए, एक हो जाइए। जातियों में विभाजित मत करिए। जातियों में विभाजित होना आपको कमजोर कर रहा है। सोचिए, मैं हालांकि जातियों पर विचार नहीं करता, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। इस भारत की धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूं, मैं नहीं जाति मानता। मगर मैं आपसे कहता हूं, हम लोग मानते होंगे, कुछ लोग स्वाभिमान रखते होंगे, मगर बताइए कि अमृत मंडिल से जाति पूछी गई? हाँ के ना? पूछी गई? दीपू चंद्रदास से जाति पूछी गई? हाँ के ना? नहीं पूछी गई। जाति पूछ कौन रहा है जब आप बटे हुए हो? कोई नहीं पूछ रहा। अपने आप कंधों पर उठाए वोट डोल रहे हो, कोई नहीं पूछे और ना कोई आगे पूछेगा। सहारनपुर में विराट हिंदू सम्मेलन रखा गया है। तमाम संत समाज के लोग पहुंचे, हिंदू समाज के लोग पहुंचे। मंच से भी काफी जो है संदेश देने की कोशिश की गई है हिंदू समाज को अपनी तरफ से। मैं समझता हूं कि आज हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, चट्टान की तरह खड़े होकर उद्घोष करने की जरूरत है कि हमारे बीच में कोई दूरी और खाई नहीं है, हिंदू हिंदू भाई भाई ही है। और मैं समझता हूं कि आज सहारनपुर के हिंदुओं ने कंधे से कंधा मिलाकर सनातन एकता का उद्घोष किया। पैदल यात्रा में 500 से अधिक कदम चले। मैं समझता हूं कि ये एक संदेश है कि ना तो हिंदू बटेगा, हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह डटेगा। हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। मैं समझता हूं कि ये उद्घोष आज भूतेश्वर महादेव की धरती से सहारनपुर ने किया है, सहारनपुर के हिंदुओं ने किया है। आपने मंच से कहा स्वामी जी के क्रिश्चियन में जन्म लेगा तो क्रिश्चियन कहलाता है, मुस्लिम कहेंगे तो मुस्लिम कहलाएगा वो, लेकिन जब हमारे यहाँ जन्म लेता तो वो यादव होगा, ब्राह्मण होगा, ये सब चीज होगा। इस पर क्या आपने? मैं ये कहा जरूर है, मगर मैं समझता हूँ कि अब आगे आने वाले समय में
जो हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा होगा वो स्वामी विवेकानंद की तरह गर्व से स्वयं को हिंदू कहेगा, जातियों में विभाजित होकर नहीं दिखाएगा। और क्योंकि गर्व है हमारा भाई साहब स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है, उन्होंने कहा मुझे सेक्युलर होने पर नहीं, हिंदू होने पर गर्व है। सेक्युलर नाम की जो बदमाशी भारत के साथ की गई, मैं समझता हूं वो अब समाप्त होनी चाहिए। उसकी हिंदी पूछे विद्वानों से तो पंथ निरपेक्ष कहते हैं, मूर्खों ने धर्म निरपेक्ष बना दिया। भारत जैसा देश जो धर्म सापेक्ष है वो धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? जहां की सुबह राम राम से होकर अंतिम विदाई राम नाम सत्य है, उस राम से वंचित करने का जो दुस्साहस किया गया, अब भारत ना तो सहेगा, भारत एक होकर संगठित होकर रहेगा। यही भारत की परिणति है। और मैं समझता हूं कि ये आज अनुकूल हवाएं हैं, ये सदा अनुकूल रहे, इसके लिए आपको एक होना होगा। इसी को सर क्या कहेंगे? प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वर नंदी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जिस प्रकार सदन को रोका गया, कैसे देखते हैं इस घटना को? मैं समझता हूं कि विचार कर महाराज श्री को भी पूज्य हैं और जो वहां पर अधिकारीगण हैं मिल करके चर्चा कर सह सम्मान चीजों को करना चाहिए। जी का तो ये कहना है कि योगी जी को ना औरंगजेब से तुलना करें। नहीं, मैं समझता हूं कि हल्के शब्दों, हल की बात कीजिए, हल की बात ना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कह रहे थे? यूजीसी के लिए मैं पूछ रहा था, यूजीसी के नियम बदले हैं, उसको लेकर जो है लोग विरोध में भी है कहीं ना कहीं। नहीं, मैं ये कहूंगा कि देखिए, हम लोगों का चिंतित होना जायज है। यूजीसी समानता के लिए लाया गया था, मगर अगर उसी से असमानता का भय उत्पन्न हो रहा है तो मैं समझता हूं कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और एक बार आप सबको धन्यवाद, यहाँ के पत्रकार बंधुओं को, आप लोग होते हो तो हमारी मनोबल और हिम्मत दोनों बढ़ता है। आप भाई हो, भगवान आपको, महादेव आपको यशस्वी रखें। धन्यवाद दादा। वस्तुतः इस समय स्थान स्थान पर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, बस्तियों में भी, कहीं वृहद स्तर पर, ये महानगर स्तरीय यहाँ हिंदू सम्मेलन सहारनपुर में हो रहा है। मुख्य रूप से ये सम्मेलन हिंदुओं में जागृति लाने का सम्मेलन है। ये सम्मेलन इसलिए है कि यदि हम एक नहीं हुए तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां होंगी जो बांग्लादेश में हो रही हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और इसीलिए ये सम्मेलन और हमारा आह्वान ये है कि हम एक भी बने, हम नेक भी बने, हमारे परिवारों में भारतीयता के संस्कार हो, राष्ट्र गौरव के संस्कार हो, सनातन संस्कार हो, और हम स्वदेशी के आधार पर अपने जीवन और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, स्वदेशी को प्रमुखता दें। कई सामाजिक समरसता की बात है कि हम जात पात और संकीर्णताओं में न बटे, हम सब हिंदू एक हैं, हम इस आह्वान को लेकर के चलें। तो इस प्रकार के जो आह्वान हैं, प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझे, दूसरों को समझाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है और उसमें कोई ऐसा विषय नहीं पाएंगे आप जो आज की आवश्यकता ना हो। कोई ऐसा विषय नहीं पाएंगे जो केवल एक संगठन का विषय है। ये विषय हिंदू मात्र का विषय है, विश्व मात्र के कल्याण की बात का विषय है, ये राष्ट्र के गौरव के विषय हैं सभी। और हिंदू जब भी बात करेगा वो केवल अपने हित की बात नहीं करेगा, किसी को समाप्त करके अपने हक को बढ़ाने की बात नहीं करेगा। हिंदू जब भी बात करेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करेगा, विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो, वो बात करने वाले केवल हम हैं पूरे विश्व में। और इसीलिए हिंदू जगेगा तो विश्व में सद्भावना बढ़ेगी। एक तरफ पूरे देश के अंदर हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जगतगुरु शंकराचार्य के साथ अपमान किया जा रहा है। देखो, अब अपमान वाली कोई स्थिति नहीं है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि जब कोई हट होता है तो ऐसा प्रारंभ में ऐसा नहीं था। दोनों पक्षों को कर रहे हैं विचार और हमें विश्वास है कि शीघ्र ही सद्भावना का समाधान निकलेगा। योगी जी को औरंगजेब के वंशज बता दिया। हाँ, ऐसे शब्द कहना, देखो वही हमने कहा ना कि अगर इस ढंग के हम शब्द प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं कड़वाहटें बढ़ेंगी। और ये कौन स्वीकार कर लेगा संत समाज में भी और समाज में भी कि योगी जी के लिए जो लगे हुए हैं केवल राष्ट्र स्वाभिमान के लिए, जो लगे हुए हैं कि सबके सद्भाव के लिए, जो लगे हुए हैं उन परंपराओं के संरक्षण के लिए जो विश्व हित की बात करती है, उन परंपराओं के संरक्षण के लिए। और औरंगजेब ने जिस ढंग के स्थितियां बनाई वो विश्व के सामने है। तो अगर कोई इस ढंग के शब्द प्रयोग करेंगे, वो भले हम ही हो, तो कहीं ना कहीं फिर कड़वाहट तो बनेगी। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि दोनों तरफ से सद्भावना का लगातार हिंदू सम्मेलन चल रहे थे, उसके बाद आज सहारनपुर में विराट हिंदू सम्मेलन रखा गया है। तमाम संत समाज के लोग पहुंचे, हिंदू समाज के लोग पहुंचे, मंच से भी काफी जो है संदेश देने की कोशिश की गई है हिंदू समाज को। मैं समझता हूं कि आज
हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, चट्टान की तरह खड़े होकर उद्घोष करने की जरूरत है कि हमारे बीच में कोई दूरी और खाई नहीं है, हिंदू हिंदू भाई भाई ही है। और मैं समझता हूं कि आज सहारनपुर के हिंदुओं ने कंधे से कंधा मिलाकर सनातन एकता का उद्घोष किया, पैदल यात्रा में 500 से अधिक कदम चले। मैं समझता हूं कि ये एक संदेश है कि ना तो हिंदू बटेगा, हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह डटेगा, हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। मैं समझता हूं कि ये उद्घोष आज भूतेश्वर महादेव की धरती से सहारनपुर ने किया है, सहारनपुर के हिंदुओं ने किया है। आपने मंच से कहा स्वामी जी के क्रिश्चियन में जन्म लेगा तो क्रिश्चियन कहलाता है, मुस्लिम कहेंगे तो मुस्लिम कहलाएगा वो, लेकिन जब हमारे यहाँ जन्म लेता है तो वो यादव होगा, ब्राह्मण होगा, ये सब चीज होगा। इस पर भी आपने मैं ये कहा जरूर है, मगर मैं समझता हूं कि अब आगे आने वाले समय में जो हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा होगा वो स्वामी विवेकानंद की तरह गर्व से स्वयं को हिंदू कहेगा, जातियों में विभाजित होकर नहीं दिखाएगा। और क्योंकि गर्व है हमारा भाई साहब स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है, उन्होंने कहा मुझे सेक्युलर होने पर नहीं, हिंदू होने पर गर्व है। सेक्युलर नाम की जो बदमाशी भारत के साथ की गई, मैं समझता हूं वो अब समाप्त होनी चाहिए। उसकी हिंदी पूछे विद्वानों से तो पंथ निरपेक्ष कहते हैं, मूर्खों ने धर्म निरपेक्ष बना दिया। भारत जैसा देश जो धर्म सापेक्ष है वो धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? जहां की सुबह राम राम से होकर अंतिम विदाई राम नाम सत्य है, उसे राम से वंचित करने का जो दुस्साहस किया गया, अब भारत ना तो सहेगा, भारत एक होकर संगठित होकर रहेगा। यही भारत की परिणति है। और मैं समझता हूं कि ये आज अनुकूल हवाएं हैं, ये सदा अनुकूल रहे, इसके लिए आपको एक होना होगा। महाराज पर सर क्या प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वर नंदी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जिस प्रकार सुदान से रोका गया, कैसे देखते हैं इस घटना को? मैं समझता हूं कि विचार कर कर महाराज श्री को भी पूज्य हैं और जो वहां पर अधिकारीगण हैं मिल करके चर्चा कर कर सह सम्मान चीजों को करना चाहिए। शंकराचार्य जी का तो ये कहना है कि योगी जी को उन्होंने औरंगजेब से तुलना कर। नहीं, मैं समझता हूं कि हल्के शब्दों, हल की बात कीजिए, हल्की बात ना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कह रहे थे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।